जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जो थीम है और प्लगइन क्या होते हैं, यानी और अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पेजेस क्रिएट कैसे करने हैं और उसके बाद हमने पेजेस को एडिट कैसे करना है या पेज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो उसको, ये जो पेजेस हैं हमारे सारे यहाँ इस मेन्यू है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे कंट्रोल होंगे। जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो जितने भी पेजेस बने हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये हमने होम पेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। जो पेज क्रिएट करना है ऐड न्यू कर देना है, या ये ऐड न्यू करेंगे। ये ऐड न्यू और ये ऐड न्यू दोनों का सेम फंक्शन है। आप किसी को भी क्लिक करेंगे ना तो आपका नया जो डैशबोर्ड खुल जाएगा, नया पेज खुल जाएगा। अब ये जो पेज है ना, हम यहाँ से पेज क्रिएट करेंगे पहले, ठीक है। मतलब हम होम टू कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे होम टू, ये होम टू लिखा है। अच्छा, ये जो अब इंटरफेस खुला है ना, ये गुटनबर्ग इसे बोलते हैं, गुटनबर्ग। ये पहले जो ये एडिटर था ना, ये वर्डप्रेस का अपना एडिटर है ये वाला। हम यहाँ भी एडिटिंग कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी इसमें सारा कुछ अवेलेबल है। हमने कैसे हेडिंग लिखनी है सारा कुछ हमने इसको भी थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे बाद में। ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है। जो हम एलिमेंटर यूज़ करेंगे वो इससे बहुत इजी है और बहुत एडवांस है। लेकिन अगर हम इसको इसमें ऑलरेडी वर्डप्रेस की बिल्ट इन चीज़ें हैं और वो थर्ड पार्टी है, जो एलिमेंटर वो थर्ड पार्टी है, वो उसकी एडिटिंग वो ज़्यादा एडिटिंग उसकी इम्पोर्टेंट है। हम देखें यहाँ पे हमने पेज क्रिएट किया, पेज टू नाम, और यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ये पब्लिश कर देंगे, यहाँ जब क्लिक करूँगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब पब्लिश हो गया ना आपका पेज, तो ये पब्लिश हो गया। अब हमने इसमें सिर्फ पेज पब्लिश करना था। हमने अगर हम दोबारा वापस जाकर देखें, हम देखें यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ भी हम एलिमेंटर में चले जाएंगे। अगर हमने दोबारा देखना है कि हमारा पेज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वो लिस्ट, ये यानी यहाँ पे पहला पेज था ना, तो ये अब दूसरा पेज क्रिएट हो गया, यानी एक पेज और दूसरा पेज। इसी तरीके से हम सारे पेज क्रिएट करेंगे। होम पेज क्रिएट करेंगे, अबाउट अस पेज क्रिएट करेंगे, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सारे पेजेस हम यहाँ पे क्रिएट करें। अब पेज क्या होता है, पेज क्यों इम्पोर्टेंट है। पेज जो भी वेबसाइट बनती है ना, वो उसके अलग अलग पेजेस बनते हैं। जैसे एक बिल्डिंग की बात हम पहले लेक्चर में की थी कि एक बिल्डिंग में वो जैसे एक रूम है ना, तो उस बिल्डिंग की जो आपकी मेजरमेंट है ना, वो रूम से होती है कि कितने रूम है उस बिल्डिंग में। इसी तरीके से जो आपकी वेबसाइट है ना, उसके लिए पेजेस जितने हैं ना, उससे आइडिया होगा कि आपके वेबसाइट कितनी बड़ी है, उसके कितने पेजेस हैं। अगर हम मैंने एक वेबसाइट अभी बनाई है क्लाइंट के लिए, तो देखें इसमें ये देखें 1, 2, 3 और 4 पेजेस हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो ये उसका होम पेज है, यानी पहला जो पेज है ये वाला, ठीक है। तो ये उसका होम पेज है। तो ये बाकी ये उसका एकेडमी पेज है, ये उसका अलग अलग यानी पेज है। जितने भी यानी जितना भी काम हुआ वो पेजेस पे काम हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसके बैकएंड पे आपको ये क्लाइंट की जो वेबसाइट बनाई है उसके एक बैकएंड पे जाकर दिखाऊँ आपको, तो वो भी आपका वैसे ही नज़र आएगा। देखें डैशबोर्ड जिस तरह का ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पेज क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे अगर पेज पे चला जाऊँ ना, तो ये ज़्यादा क्रिएट हुए हैं ये पेज, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर दोबारा मैं इसको एग्ज़िट कर दूँ, विज़िट कर दूँ वेबसाइट, तो ये वेबसाइट का फ्रंट एंड पे चला जाएगा। इसी तरीके से ये जो है ना, ये पेजेस बने हुए हैं। हम इन पेजेस को अलग अलग पेज पहले क्रिएट करेंगे, फिर पेज के बाद ये सारी हम डिज़ाइनिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस पर ये सारी डिज़ाइनिंग कैसे काम करते हैं, यानी अलग अलग ये ना इनका कुछ अलग अलग बिज़नेस है, तो हमने वो सारे बिज़नेस के ये सेक्शन क्रिएट करके अलग अलग चीज़ें हमने करके ना उसकी डिस्प्ले की हुई हैं। इनके साथ हमने वीडियो भी एम्बेड की हुई है। ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो ऐड चल जाएगी।
हर चीज़ के It साथ। was like, okay, I'm gonna die or I'm gonna quit. हाँ, तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो बिल्कुल ये जो है ना, ये पेजेस हैं, हम इन पेजेस को वन बाय वन क्रिएट करेंगे और उनके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। इसी तरीके से ये दूसरा पेज हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ ही क्लिक करना है, और दूसरा पेज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट अस का। और यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। अगर दोबारा जाकर देखूं तो इसी तरीके से ये तीसरा भी क्रिएट हो गया। अब हमने एक अबाउट अस और सर्विस का भी क्रिएट कर लेते हैं पेज, सारे पेज क्रिएट कर लेते हैं। यानी सर्विस का सर्विसेज, हमारी सर्विसेज क्या क्या है, हमने ये पब्लिश कर दिया तो क्रिएट हो गया। अभी हमने एडिटिंग नहीं की, इसमें सिर्फ हमने पेज पहले क्रिएट कर रहे हैं। अबाउट अस, अभी अबाउट अस का क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते हैं, वो अबाउट अस का पेज है। यहाँ पे अबाउट अस का क्रिएट कर लेते हैं पेज। लें जी, हमारे जो पेजेस थे वो हो गए कंप्लीट। हाँ, ये वाले ठीक है। ये होम 1 था ऑलरेडी, इस पर थोड़ा काम किया हुआ है मैं। लेट्स सी, देखते हैं इस पर क्या काम हुआ है। हाँ, इस पे थोड़ा काम, हाँ वो कुछ लड़कों को समझा रहा था ना, तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे की थी। ये जो होम 1 था, ये उनको चीज़ों को कॉन्सेप्ट दे रहा था कि क्या क्या कैसे कैसे काम करना। अच्छा, ये ना हमने पेज 2 पे काम करेंगे, ठीक है ना। ये पहले ऑलरेडी पेज 1 पे काम किया हुआ है, पेज 2 पे काम करेंगे। अच्छा, जब हमने पेज, ये देखें, ये जो टॉप पे ना मेन्यू नज़र आ रहे हैं, ये हम मेन्यू क्रिएट करते हैं। यानी अगर इस क्लाइंट की मैं वेबसाइट पे आपको लेके चला जाऊं तो देखें ये मेन्यू क्रिएट हुआ है, मेन्यू क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से आप ये मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है। इसको आप अलग अलग जगह पे भी शो करवा सकते हैं, यहाँ पे फुटर पे भी जाके शो करवा सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे। अगर फुटर पे नहीं शो करवाना तो आपने यहाँ भी करवा सकते हैं, कहीं भी करवा सकते हैं आप इसको, टॉप पे, और ये एब्सोल्यूट टॉप पे, ये टॉप बार पे, कहीं भी आप करवा सकते हैं इसे। अच्छा, ये हमने पेजेस क्रिएट कर लिए। अब इसके बाद हमने मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू क्रिएट कैसे करते हैं, ये अपीयरेंस में आएंगे और उसके ऊपर ही ये मेन्यू नज़र आपको आ जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे और ये आपके पास डैशबोर्ड खुल जाएगा। मेन्यू आप कितने मर्जी क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस के क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो 2 या 3 मेन्यू यूज़ होते हैं। एक मेन्यू हमने जनरेट करना है जो बिल्कुल हमारे टॉप पे, यानी मेन जगह पे यहाँ पे शो हो। दूसरा हम क्रिएट कर सकते हैं जो यहाँ पे शो, यहाँ पे हमने 2 पेजेस दिखाने हैं। तीसरा हम क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे ये फुटर पे शो हो, जिस तरह लाइक दिस, यहाँ पे शो हो, ठीक है। ताकि यहाँ पे शो होगा ना तो फिर वो हम उसको, यहाँ पे कुछ पेज हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम फुटर पे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेके चल सकते हैं। अच्छा, हमने उसको पहला जो मेन मेन्यू क्रिएट करते हैं, एक ही हम क्रिएट करते हैं फ़िलहाल, फिर बाद में बताएंगे कि हम कैसे बाकी। ये इसको मेन मेन्यू का नाम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी को सिलेक्ट कर लें। यानी प्राइमरी का मतलब होता है कि बेसिक, जो बिल्कुल मेन जो आपका मेन्यू है ना, उसको प्राइमरी का नाम दिया जाता है। यानी एक नाम लिखेंगे, नाम कोई भी लिख सकते हैं, मेन लिखें, माई मेन्यू लिख लें, फर्स्ट मेन्यू लिख लें, व्हाट्सएवर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये प्राइमरी सेलेक्ट करके आपने क्रिएट मेन्यू कर लेना। अब ये मेन्यू क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया मेन्यू। अच्छा, ये मेन्यू क्रिएट हो गया। अब इस मेन्यू को हमने पेजेस असाइन करने हैं। हमने इस मेन्यू में पेजेस ऐड करने के, हमने इस मेन्यू को कौन कौन से पेजेस देने हैं। अब देखें, ये लिंक ये हो गया है, अब विजिबल हो गया है। अब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे ना, अगर कोई आपके बाकी पेजेस सारे जो भी हैं वो आपको विजिबल होंगे। आपने ये होम 2 यहाँ पर रखना है। आपने अबाउट अस जितने पेजेस क्रिएट किए हैं सारे की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आपने
अबाउट अस और सर्विस, ये चारों हमने क्रिएट किए थे। हमने ये होम ऑलरेडी जो क्रिएटेड है उसको हमने नहीं छेड़ना। हमने जो नया क्रिएट किया था उसका नाम होम 2 रखा हुआ है, इसको हमने क्रिएट किया और ऐड कर दिया। ये हमारे जो पेजेस हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ये वाले, यानी अबाउट अस, यानी कॉन्टैक्ट अस, होम 2, और यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। जब हम सेव करेंगे ना तो अब देखें यहाँ पे ये जो ऑलरेडी जो हम साइट बना रहे हैं, यहाँ पे जो साइट है इसमें अभी ये मेन्यू कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है टॉप पे। अगर मैं इसको यहाँ पे साइट पे होवर करूँ ना तो ये हमारी विजिट साइट है कि यहाँ राइट क्लिक करूँगा और ओपन न्यू टैब कर लूँगा ताकि ये भी रहे और उसको वो भी नए खुल जाए। देखें ये वाला अभी हमने कोई काम नहीं किया इसलिए ये ब्लैंक नज़र आ रहा है। कॉन्टैक्ट अस, होम 2 और सर्विस पेज हमारे लिए क्रिएट हो गया है। अब हम दोबारा वापस जाएंगे ना तो इसकी तरतीब ठीक करनी है हमने। तरतीब क्या ठीक कैसे करनी है, आप इसके ऊपर होवर करेंगे, देखें आप लेफ़्ट क्लिक को दबा देंगे। लेफ़्ट क्लिक को जब लेफ़्ट क्लिक को दबाएंगे ना तो ये देखें आप मूव, इसको ड्रैग बोलते हैं, ड्रैग करके ना ये मूव हो रहा है। मैंने लेफ़्ट क्लिक दबाई हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे रख दें और दोबारा यानी ये अबाउट अस, ठीक है, ये सर्विस का पहले उसके साथ ले, ये मैंने दबाया हुआ है, ठीक है। देखें यहाँ पे ये अब सेव कर देंगे ना तो अब ऐसी तरतीब आपको पहले होम नज़र आएगा, होम फिर सर्विस नज़र आएगा। अब देखें ना ये है, ये पहले ये मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने का मतलब होता है कि ये अब डाटा जो है ना वो दोबारा से लोड करता है, यानी जो चेंजिंग आपने की है ना अब दोबारा से वो लोड करेगा तो चेंजिंग आपको नज़र आएगी। ऐसे क्लिक करेंगे तो देखें होम 2 पहले आ गया, सर्विस, अबाउट अस और ये चेंज हो गया। अब यहाँ ही मेन्यू पे मैंने एक और आपको चीज़ दिखाऊं, यहाँ मेन्यू पे आएंगे ना तो जब इसको लेफ़्ट क्लिक को दबा के ये छेड़ेंगे ना तो आपके ये कंट्रोल में है, यानी जिधर आपको लेके जाएंगे। अब देखें एक और पोजीशन चेंज हो जाती है। जब थोड़ा सा आप लेफ़्ट राइट की तरफ लेके हैं ना तो ये आप खुद पोजीशन बना रहा है। आप इसको छोड़ेंगे तो ये इसका सब मेन्यू बन जाएगा। अब सब मेन्यू क्या होता है, अब मैं आपको इसको ना फ्रंट एंड में जाकर दिखाता हूँ। इसको सेव करें और दोबारा साइट पे आएँ और इसे दोबारा रीलोड करें। रीलोड का मैंने बताया कि वो रीलोड जब करता है वो जो डाटा है उसको सब डाटे को दोबारा रीलोड करता है, रिफ़्रेश करता है। जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें ये मेन्यू उसका सब मेन्यू बन गया है, यानी जब होम पे आऊँगा तो इसकी भी सर्विस बन गई है। मैं सबको होम का सब मेन्यू बना देता हूँ। देखें दोबारा आएंगे, मैं इसको भी लेफ़्ट क्लिक किया है, ड्रैग करके मैं नीचे कर दिया है। इसको मैं लेफ़्ट क्लिक दबा के और ये दोबारा मैंने ऐसे कर दिया, या मैं सेव कर दूंगा। अब ये मेन्यू होम के ना ये तीनों सब मेन्यू बन गए हैं तीनों। देखें इसके ये अंडर नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, डाटा दोबारा लोड करेगा। अब देखें इसने सब मेन्यू बन गए इसके नीचे, ये सब मेन्यू इसके नीचे बन गए। मुझे दोबारा उसी पोजीशन में लेके आने हैं तो मैं इसे लेफ़्ट क्लिक दबा के ना सिर्फ उसकी अपनी जगह ओरिजिनल पे लेके आऊँगा। पहले ये नीचे वाला लेके आऊँगा, फिर ऊपर वाला, ये लेफ़्ट क्लिक दबा के फिर इस तरफ, फिर सेव करूँगा तो ये अब अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। दोबारा रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पर डाटा रीलोड होगा सारा, तो एक ये इस तरह आ जाएंगे। यानी ये आपका मेन्यू बन गया। यानी हमने पेजेस बनाए और पेजेस बना के हमने उसका फिर मेन्यू क्रिएट किया और मेन्यू को हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी मेन्यू होता है ना वो आपके जो हेडर है वहाँ पे डिस्प्ले होता है। हमने जो मेन्यू क्रिएट किया था उसको हमने प्राइमरी लोकेशन दी हुई है यहाँ पे, तो जो प्राइमरी लोकेशन वाला है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। अगर आप कोई और मेन्यू भी क्रिएट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे वो शो नहीं होगा क्योंकि उसको आपने प्राइमरी का नाम नहीं दिया हुआ। मैं आपको ना इसके बाद डिटेल के साथ सब मेन्यू क्रिएट करने दिखाऊंगा और उसके बाद मैं मेगा मेन्यू भी क्रिएट करना समझाऊंगा। ये अब स्टार्ट की क्लासेस हैं जिसमें हम जो बेसिक हैं वो हम सारा सीखेंगे। तो उसके बाद जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे ना तो इन्हीं चीज़ों को हम हर स्टेप को एक अलग तरीके से एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो
आज हमने ये इसमें वाइंड अप करते हैं। आज हमने ये सीखा कि हमने पेजेस कैसे बनाए और उन पेजेस को हमने उस मेन्यू के साथ ऐड कैसे किया। थैंक यू वेरी मच।